हाय, मेरा नाम योगेश है और आप देख रहे हैं एंडोज टीवी ऑस्ट्रेलिया। आज जो इंसान हमारे साथ हैं, अगर आप सिनेमा को प्यार करते हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए है। और एक शहर जो पंजाब में मौजूद है जिसका नाम पटियाला है, पूरी दुनिया इस शहर को जानती है। इस शहर में बहुत सारी ख़ास चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और शायद आपको भी होगी और आपको और भी ज़्यादा पसंद होगी अगर आप सिनेमा को प्यार करते हैं और अगर आपको फिल्में देखना अच्छा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ फूल सिनेमा की। जब हम पटियाला में गुजरते हैं तो एक चौक से तो गुजरना ही पड़ता है जिसका नाम है फुआरा चौक, और उस चौक के पीछे एक बड़ी शानदार बिल्डिंग है जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 70-80 ईयर्स से वहाँ पे मौजूद है। और जब भी फूल सिनेमा को देखते हैं तो कोई ना कोई याद हमारी उससे जुड़ी सामने आ जाती है, बिकॉज कॉलेज टाइम में हमने बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पे देखी हैं। और एक और चीज़ भी हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आजकल फूल जैसे सिनेमा का जो दौर है वो कुछ लोगों को लगता है कि ख़त्म हो गया, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस का दौर आ चुका है। लेकिन आज फिर से फूल अपनी पूरी शान के साथ पटियाला शहर में वैसे ही काम कर रहा है जैसे 50-60 साल पहले करता था, और आज भी वैसी ही मूवी हमें वहाँ पे देखने को मिलती है जैसी मूवीज़ हम मल्टीप्लेक्सेस में आजकल अक्सर देखने जाते हैं। मेरे साथ आज राघव गुप्ता जी मौजूद हैं जो ओनर हैं फूल सिनेमा के, और इसके साथ ही साथ एक और सिनेमा की बात करूंगा, मालवा सिनेमा, जो फूल से भी पुराना है लेकिन फूल ज़्यादा फेमस है तो उनकी हम पहले बात करेंगे, मालवा की भी बात करेंगे राघव गुप्ता के साथ, क्योंकि इनकी बदौलत आजकल बहुत लोगों की ये शिकायत है कि जो पुराने सिनेमाज है वो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी बिल्डिंग्स तक का बहुत बुरा हाल है। लेकिन फूल आज फिर से अपनी शान के साथ वैसे ही दोबारा खड़ा हुआ है राघव गुप्ता जी की वजह से। क्या थी इनकी सोच? क्या ये भी चेंज कर सकते थे? ये चाहते तो चेंज कर सकते थे लेकिन नहीं किया। उसी सिनेमा को दोबारा रिवाइव किया और आज वही बिल्डिंग को देख के फिर से सबका दिल खुश हो जाता है। तो आइए स्वागत करते हैं राघव गुप्ता जी का। सर वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, एज अ सिनेमा ओनर क्या फील करते हैं आप? क्या लगता है आपको? आप एज अ बिजनेसमैन सिर्फ सिनेमा को रन करते हैं या एज अ सिनेमा लवर भी? This cinema is being run as a cinema lover, not as a businessman. जी। As a businessman, it would not have made sense to restore such a beautiful old property. जी। But actually to remove it completely and make a multiplex in its where it is located. There's enough space, and it would have cost me less money. But the reason that we have decided to restore this is because I'm a big cinema lover. कौन सा ऐसा बंदा था जिसने आपको पहली बार ये आइडिया दे दिया कि फूल को हटा के मल्टीप्लेक्स बना दो? ये करीबन 10-15 साल से हर टाइम कोई भी बिल्डर आता है, कोई भी आदमी जो पटियाला में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ऐसी शानदार बिल्डिंग, ऐसी शानदार लोकेशन देखता है तो वो सोचता है कि मैं भी इसमें पैसे कमा सकता हूँ, तो वो सीधा हमारे पास आते थे। ये मतलब 10-15 साल से बहुत लोग आए हैं। ये डिसीजन सिर्फ आपका था कि मुझे फूल वहीं पे रखना है और इसको एक नई ताकत देनी है, एक नई पहचान देनी है, या कोई और भी आपके साथ इसमें हेल्प कर रहा था? There are lots of people who help you on the way, but the decision had to be mine because रिस्क बहुत ज़्यादा था। और जब रिस्क इतना होता है तब कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहता, तो किसी को आगे बढ़ के रिस्क लेना ही पड़ता है। तो वो आखिरी डिसीजन मेरा था, बट देयर आर मेनी पीपल हु हेल्प मी अलोंग द वे। माई फैमिली ऑब्वियसली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दे आर द वंस हु सपोर्टेड मी थ्रू इट। बहुत सारे सिनेमाज जो फूल के टाइम के हैं वो अपना वजूद खो चुके हैं, इंडिया में स्पेशली, और नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल ही खो चुके हैं। ऐसी क्या सोच थी आपकी राघव सर कि आपको क्यों लगा कि मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं उसी फूल को एक नई ताकत दूंगा, नई पहचान दूंगा, ताकि वो भी आज के दौर के जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनका मुकाबला कर सके? See, Phool was always considered to be one of the best cinemas, not just in India, not in North India, but in the world at one point in time. This was a cinema made with complete love by my ancestors. आप इसके materials देख लीजिए, आप इसका कोना कोना देख लीजिए, you will see the love in the building. तो and there's deep attachment. This entire city, and it's especially the older people here, they're deeply attached to the building and to the cinema. So it was my thought that, and every time I went to Phool when it was dilapidated, I used to almost bring me to tears. फिर बाप दादों की
heritage is in such a state. So I always wanted to make it, restore it completely. जी. फूल के बारे में मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बता दें, जो फूल के फ़ैन है, कि फूल एग्जैक्टली में स्टार्ट कब हुआ था, कब इसकी इनॉग्रेशन हुई? Fool was inaugurated 1 year after independence, 1948, by Maharaja Yadvindra Singh. It was built by my grandfather and great-grandfather together, and a very famous architect, W.M. Nam Joshi. Sorry, he is the same architect who built the Raj Mandir in Jaipur and the Regal in Bombay. So. And this is built in Art Deco style. It's a European style cinema. So it has a lot of imported materials utilized in it, and it was made and designed in such a way that it would become an icon of the future. आपके ग्रैंडफादर से कभी आपकी बात हुई है? आपने उनको पूछा कभी कि आपने उस वक्त आइडिया कैसे आया कि पटियाला में इस तरह का सिनेमा बनाया जाए, और वो भी इतना शानदार, और भी यूरोपियन स्टाइल में? कभी आपकी बात हुई उनसे? नहीं, एक्चुअली my father was my grandfather's youngest son. Okay. And I am the youngest of my generation. So I only met my grandfather, I was only with my grandfather till I was 12 years old. Okay. So I never actually had such a conversation with him. But I have asked my father why we decided to get into film and cinema. At that time, as you know, उस समय सिर्फ फिल्म और सिनेमा होता था एंटरटेनमेंट के लिए, और कुछ था ही नहीं. तो एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था सिनेमा के लिए, और हमारी फैमिली पाइनियर फैमिली थी इंडिया की सिनेमा इंडस्ट्री में. तो हम ये बिज़नेस 1938 से कर रहे थे. तो इसलिए मेरे फैमिली ने ये फूल सिनेमा ऐसे बनाने की सोचा कि पटियाला में एक ऐसा आइकॉन और हेरिटेज बने जो कभी डिमिनिश ना हो. आपको प्राउड फील होता है जब आपको पता चला कि मैं एक इतनी बड़ी हेरिटेज का ओनर हूँ या हिस्सा हूँ? प्राउड फील होता है? Of course, I am extremely proud right now that it has been restored and that it is back to its original glory. Exactly. Because this is the way I want to see it. This is the way I saw it when I was a child. जब तक मेरे दादाजी जीवित थे तब तक तो उन्होंने इसको मेंटेन करके रखा था. Till about 1990 it was maintained. Then after that for 30 years it was under complete disrepair. जी. So it was a long and tedious task and very expensive task to restore it. Exactly. किसी ने फैमिली से मना किया कि राघव अब आप इस पे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये बीते ज़माने की बात हो चुकी है, लेट्स रिमूव इट? क्या कोई ऐसा प्रेशर था फैमिली से? बहुत प्रेशर होता है जी, सिर्फ फैमिली से नहीं, आपके सराउंडिंग से, बाहर के इन्वेस्टर्स से. आजकल सिंगल स्क्रीन सिनेमाज अगर देखो, there may be 3 or 4 profitable single screen cinemas in the entire country. Exactly. तो पटियाला एक छोटा शहर है. बिल्कुल. और यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स ऑलरेडी है. तो ये सब देख के रिस्क बहुत हाई है इस चीज़ को रिस्टोर करने के लिए. जो भी सारे एडवाइजर्स हैं 90% ऑफ देम वर वेरी अगेंस्ट द आइडिया. बट आप खड़े रहे कि मुझे करना है. हाँ जी, ये मुझे करना ही था. I wanted to restore this property for the last 5 years since I've come back from Peru. मेरा यही एक ड्रीम था कि मैं इसको रिस्टोर करूँगा और इसको फर्दर डेवलप करूँगा. I wanted to be the best cinema in India and I will not stop till it is. रिस्टोर होने के बाद जो लोग आपको बोलते थे कि राघव ये नहीं करना है, अब आपने कर दिया है, अब उनका कुछ चेंज हुआ कि या तूने सही किया? हाँ जी, एब्सोल्युटली. अब सबके सब ये बोलते हैं कि वाह क्या बनाया है आपने. और अगर आप जाइए भी, देखिए भी, आपको खुद दिखेगा कि दिस इज़ अ लेबर ऑफ लव. एग्जैक्टली. एंड यू नो इट इज़ सिनेमा ऑफ फॉरगॉन एरा. अगर आपको असली में जाके सिनेमा जाके पिक्चर देखनी है और वो फीलिंग लानी है कि आप सिनेमा गए हो, आप यू आर इन अ न्यू वर्ल्ड, यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. बिल्कुल. यू नॉट इन द सेम मॉडर्न वर्ल्ड विद द सेम फ्लॉ, द सेम वो यू आर गोइंग इनटू अ वंडर वर्ल्ड. अगर वो एक्सपीरियंस चाहिए तो देयर इज़ ओनली वन सिनेमा फॉर दैट इन पटियाला. क्या बात है. और एक चीज़ मैं भी आपसे शेयर करनी चाहूँगा सबसे कि
राघव सर ने सिर्फ एक सिनेमा को रिस्टोर नहीं किया, मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एक हमारी एक विरासत है, पटियाला का प्राउड है फूल, और बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी हैं इस बिल्डिंग के साथ, कॉलेज टाइम की, या जब अपने पार्टनर के साथ कोई भी फिल्म देखने आता है, अपनी फैमिली के साथ आता है। बिकॉज ये जैसा कि राघव सर ने बताया कि 1948 में इसका इनॉग्रेशन हो चुका था, तो आज़ादी के 1 साल बाद। तो कितना बड़ा प्राउड है ये हमारे लिए और कितनी बड़ी हेरिटेज है पंजाब के लिए। तो राघव सर को मैं ज़रूर सैल्यूट करूंगा, और बनता भी है, बिकॉज ऐसा डिसीजन लेना वाकई बहुत टफ है। राघव सर, इसके अलावा कभी आपके माइंड में आया कि कोई और मल्टीप्लेक्स मुझे खड़ा करना चाहिए? फूल तो आप हैंडल कर ही रहे हैं, इसके अलावा कोई ये आइडिया कभी किसी ने दिया? हाँ जी, बहुत लोग बोलते हैं कि आपको मल्टीप्लेक्स बिजनेस में जाना चाहिए, ये एक सिंगल स्क्रीन में कितना समय सर्वाइव करेगा, इतने डिस्ट्रप्टर्स हैं मार्केट में, कभी ना कभी पीवीआर तो आएगा ही, कभी ना कभी दूसरे ब्रांड तो आएंगे ही, तो वो आएंगे तो फिर से मार्केट और स्प्लिट हो जाएगी। तो ये आइडिया बहुत लोग देते हैं, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं फूल सिनेमा को आई वांटेड टू बिकम द बेस्ट सिनेमा इन इंडिया, और इसी बिल्डिंग को मतलब बिना टच करे इधर ही इसी प्रॉपर्टी को डेवलप करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ही फोकस बनाना चाहता हूँ। आई वांट दिस टू बी द एंटरटेनमेंट हब ऑफ द सिटी, समवेयर सम प्लेस पीपल फ्रॉम ऑल स्टैंडिंग्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, 4 साल से लेके सारी उम्र तक उम्र के लोग, सारे पॉकेट के लोग यहाँ पर आके एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। ये मेरा एम है। बहुत सारे ऐसे सिनेमाज हैं गौरव सर जो अभी संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा वजूद बच जाए। पूरे इंडिया में सिंगल स्क्रीन ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। आप उन ओनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सिंगल स्क्रीन को दोबारा से, जो पहले से ब्रांड थी, आपने उसको रीब्रांड करके दोबारा से खड़ा कर दिया है। लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे ओनर्स हैं जो बिल्कुल ही ये सोच के बैठे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी हेरिटेज, हमारी बिल्डिंग तो गई। ऐसी बात नहीं है। ऐसे हमारे पास अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम सिंगल स्क्रीन्स को अगर अच्छी तरह रिस्टोर करा जाए, नॉट हाफ हार्टेडली, अगर आप डिटेल में रिस्टोर करें, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो आज के दिन में लोगों को चाहिए, और अगर आपकी लोकेशन सही हो, तो देयर इज़ नो रीज़न वाई यू कैन नॉट डू गुड बिजनेस। और एंड आपका जो क्राउड होएगा दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स क्राउड। यहाँ पर लोग आएंगे बिकॉज दे लव सिनेमा, एंड ये क्राउड मल्टीप्लेक्स नहीं जाएगा, ये क्राउड आपके पास ही आएगा। क्या बात है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पंजाबी सिनेमा? आजकल ये भी बहुत ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छी पंजाबी मूवीज़ आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको? ना, आई थिंक देयर इज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर पंजाबी सिनेमा। पिछले 4-5 साल में एकदम बूम आया पंजाबी सिनेमा का। पहले जो सिर्फ स्लैपस्टिक कॉमेडी पिक्चरें बनती थी, now there's very good scripts, now there are very deep stories that touch people in very different ways. It's not just कि आप जाओ, हंसो और वापस आओ। Definitely. You know, it is becoming ये एक deep subject बन रहा है, and good actors are coming into place, good studios are investing in Punjabi cinema, great scripts. तो it is changing, it is a completely different world now. एज अ सिनेमा लवर कभी आपके माइंड में ये बात आई कि एक फिल्म बनाई जाए? क्योंकि आप बहुत देर से इस बिजनेस में हैं। ऑफ कोर्स सब सिनेमा ओनर्स के दिमाग में ये कभी ना कभी तो आता ही है, एंड आई होप समडे आई एम केपेबल इनफ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग, इट इज़ अ पैशन ऑफ माइन। आई डू वन डे होप आई कैन गेट इनटू मेकिंग मूवीज ऑल्सो। अगर राघव सर प्लान बन गया तो क्या चूज करेंगे, पहले हिंदी या पंजाबी? पंजाबी मूवीज, ऑफ कोर्स। It is because I am not only because I am in this region, but because I think कि यहाँ पर potential बहुत ज़्यादा है। रीजनल सिनेमा का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कोई आइडिया है आपके माइंड में कि अगर मुझे मौका मिला तो इस तरीके की मैं फिल्म बनाना चाहूँगा? कुछ भी है, कोई हल्का कुछ माइंड में चल रहा होगी, यार इस टॉपिक में मैं बनाना चाहूँगा? देखिए जी, ये ऐसा एग्जैक्ट टॉपिक और आइडिया तो अभी है नहीं। आई हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज़। आई वांटेड टू डू सिनेमा लाइक क्विंटन टैरेंटिनो, ऐसे हॉलीवुड के बहुत शानदार स्क्रिप्ट्स और मूवीज़ बने हैं। देयर इज़ नो रीज़न दैट वी कांट अडेप्ट देम टू आवर ओन टॉपिक्स एंड आवर ओन स्टाइल ऑफ सिनेमा,
and there is a space and there is a possibility to do things like that. जिन लोगों की फूल के साथ यादें जुड़ी हैं, जिन्होंने फिल्म देखी है, जो पुराने फूल को जानते हैं, अभी नए फूल को नहीं जानते, उनको क्या आप एज अ ओनर मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड इंटरव्यू लोग देख रहे हैं, क्या उनको मैसेज करेंगे कि अब फूल में आए तो क्यों आए? अगर आप अब फूल आएंगे तो आपको एक रिस्टोर्ड हेरिटेज बिल्डिंग, द ओनली प्रॉपरली रिस्टोर्ड हेरिटेज बिल्डिंग आई वुड से इन पंजाब, विच विल गिव यू ऑल द फैसिलिटीज़. जो एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी. और आप यहाँ पर आके यू कैन फॉरगेट ऑल योर वरीज, कम हियर, एंजॉय द मूवी एंड लिव इन द वर्ल्ड ऑफ द मूवीज़, द रियल वर्ल्ड ऑफ द मूवीज़. जी, थैंक यू राघव सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया. और गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फूल की जब हम बात करते हैं, सिनेमा की जब बात करते हैं, तो सिर्फ पंजाब का प्राउड नहीं है, ये इंडिया का प्राउड है. एंड द वे राघव सर मेंटेन इट, इसको रिस्टोर जिस तरीके से किया गया है, वाकई उनका पैशन, उनकी डेडिकेशन नज़र आती है. तो मैं भी आपको कहूँगा कि अगर आपने कभी फूल में फ़िल्म देखी है तो दोबारा आइए और आपका बार बार आने को दिल करेगा. और ये वो सिनेमा है जिसमें जाके वाकई सिनेमा का फील आता है. मल्टीप्लेक्सेस में हम जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन घुस जाते हैं कि चलो फिल्म देखते हैं, वो मज़ा नहीं आता. लेकिन जब आप फूल को देखते हैं, ऐसी बिल्डिंग में जाते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, वो चीज़ें देखते हैं जो वाकई आपको अलग दुनिया में लेके जाती है, जो बता देती हैं कि यार आज आप फिल्म देखने आए हो, तो वो चीज़ फूल है. और डेफिनेटली वो चीज़ राघव सर ने की है, और उनके लिए मैं और इंडोज टीवी इनको सैल्यूट करता है. और मैं बाकी जो सिनेमा ओनर्स भी हैं जो सिंगल स्क्रीन ओन करते हैं, कि हिम्मत मत हारिए. अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो राघव सर मौजूद हैं, तो इनसे बात कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने हैंडल किया तो आप भी कर सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन बहुत बड़ी हेरिटेज गाइज आपके हाथ में है और आप उसको बचाइए. ये इंडिया का प्राइड है, ये पंजाबी और हिंदी और हर तरीके के सिनेमा का प्राइड है. तो इंडोज टीवी में फ़िलहाल इतना ही, और इसी तरह की और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ और न्यूज़ को देखने के लिए आप जुड़े रहिए इंडोज के साथ.